अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और आपका इस्तक़बाल करता हूँ रहबर इस्लाम के सुनन आदाब के दूसरे दर्स में। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल पहले दर्स में हमने दरबार तौहीद के हुकूक़ व आदाब आप हज़रात के सामने पेश किए थे और आज दरबार रिसालत के मुतालिक हम हुकूक़ व आदाब आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, आज का दर्स शुरू करते हैं। मुनासिब समझता हूँ कि दर्स शुरू होने से पहले ये भी बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो नाज़रीन, चलिए दर्स शुरू करते हैं। तो दरबार रिसालत के हुकूक़ व आदाब में सबसे पहला हक़ ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब तक इंसान ये ईमान नहीं लाता वो मुसलमान भी नहीं होता। इसलिए चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक़ भी है। और दूसरा हक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। तो इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी फरमाबरदारी करें। और तीसरा हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा हम महबूब माने, यानी हम औलाद से, वालिद से और सारी चीज़ों से हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हो, उनका मर्तबा हो, और उनसे हम मोहब्बत रखने वाले बने। और चौथा हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम ये एतक़ाद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों में अफ़ज़ल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ज़ल होने का एतक़ाद हमें रखना है। और पाँचवा हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह भी एतक़ाद रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। तो हमें ये भी एतक़ाद रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। और छठा हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये यकीन हमारा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल ख़ता थे। सारे अंबिया मासूम अनिल ख़ता थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी हमें अक़ीदा रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मासूम अनिल ख़ता थे, बेगुनाह थे, मासूम थे। और सातवां हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदना मुखालिफत से भी हमें बचना है। और आठवां हक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुलू करने से बचना है। बसा औक़ात बाज़ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के मकाम तक पहुँचाते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इससे मना फरमाया, और मुझे इस तरह से ना बनाओ जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया था। मतलब है कि खुदा तक उनका दर्जा पहुँचा दिया है। और ज़्यादा गुलू करते हुए अल्लाह के साथ जो सिफ़ात ख़ास है उसके साथ में मेरा मकाम ना मिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईसाइयों की तरह मुझे ना बनाओ। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ वगैरह करते हैं तो करें, लेकिन इतना गुलू ना करें कि जो सिफ़ात अल्लाह ताला से मिलते हों, तो इससे भी बचें। नौवां हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कसरत से दरूद भेजने वाले हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुझ पर कसरत से अगर कोई दरूद भेजता हो तो क़यामत के दिन वो मेरे सबसे ज़्यादा करीबी होगा, सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। तो हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम भेजें। और दसवां हक़ ये है कि अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से भी हम मोहब्बत रखने वाले हों। और आखिरी हक़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ बयान किया गया है वो 11वां हक़ है, और वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे यानी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन से भी हम मोहब्बत रखने वाले हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे मोहब्बत थी। तो हमें भी चाहिए कि वो जिससे मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत रखे। तो इसलिए तमाम हुकूक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर हैं, जो आप हज़रात के सामने आज के दर्स में बयान किया गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात को आज का ये दर्स समझ में आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे लोगों को सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सारी चीज़ें जो आज बयान की गई है उन पर अमल भी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइंदा कल से इंशाअल्लाह मामूलात के ताल्लुक़ से हम हुकूक़, आदाब और सुन्नतें बयान करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी चीज़ें आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।